फिर देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कह रहा 3x - 2y + 1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। चलिए देखिए कंडीशन हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि जब x बराबर 1 तो बताना है y बराबर क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है x के मान को पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए मैं बना रहा हूँ। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है 3x - 2y + 1 = 0। हमें x का भी मान दिया हुआ कितना है, तो 1 है, तो लिखेंगे 3। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, x के जगह पे 1 - 2y + 1 = 0। 3 गुना करेंगे 1 तो 3 हो जाएगा, -2y + 1 बराबर 0। तो देखिए 1 और ये 3 ये दोनों संख्या है, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये प्लस प्लस में तो क्या होगा, जुट जाएगा। तो लिखेंगे 3 और 1 4 -2y बराबर 0। देखिए ये चार संख्या को क्या करेंगे, उस पार ले जाएंगे, क्या लिखेंगे -2y बराबर -4। तो देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से कट जाएगा क्योंकि ये गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में। चलिए मैं लिख देता हूँ y बराबर 4/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया हमारा y का मान, y बराबर हमारा 2 आ गया। और क्वेश्चन में x का मान तो दे रखा था कितना, 1। ये हमारा रिक्त स्थान जो दिया हुआ था इसमें 1 की जगह अब यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। इसी तरह से सेम इसका चलेंगे दूसरा। तो पहले लिखते 3x - 2y + 1 बराबर कितना है हमारा 0। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का मान ना दे के अब क्या दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है। चलिए तो लिखेंगे y की जगह पे लिखेंगे पहले 3x - 2 × y। तो y के जगह पे कितना लिखेंगे 5। देखिए ये इंटू मतलब गुना है, ठीक है, +1 बराबर 0। तो लिखते हैं 3x - 5 दूना 10 + 1 बराबर 0। तो देखिए ये सामने वाला संख्या क्या है, माइनस में, और ये क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था कि संख्या जिसकी ज़्यादा होगा उसी में लिखेंगे संख्या को। तो माइनस वाला संख्या ज़्यादा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाट का -9 बराबर 0। तो लिखते हैं 3x, ये संख्या को उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा, माइनस था तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 9/3। ये गुना में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। और 3 से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 × 3 = 9। तो लिखेंगे x बराबर 3। और y का मान तो दे रखा था, कितना था y का मान, देख लीजिए y बराबर 5। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे y x बराबर कितना आया, 3 आया। ये हमारा 3 यहाँ का आंसर हो गया। चलिए इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत ही इजी और आसान तरीका से मैंने बताया है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है 2 नंबर, निम्नांकित में सही कथन या गलत कथन की पहचान करें, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि समीकरण 5x - 7 बराबर 7 का एक हल x बराबर 3 y बराबर 4 है। हमें क्या करना है, इसे जांच करके देखना है क्या ये सही बोल रहा है या गलत। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ समीकरण कितना है, 5x - 2y बराबर 7। x का मान कितना, 3, तो लिखेंगे 5 × 3 - 2 × y बराबर कितना दिया हुआ है 4, और बराबर में मेरे पास है 7। तो 5 × 15 -4 दूना 8 बराबर इधर 7। अब इसे घटाइए, कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएगा तो इधर हो जाएगा 7 और इधर भी हो जाएगा 7। मतलब ये हमारा दोनों पोर्शन क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब कथन ये सही कह रहा है। चलिए देखते हैं, ये हमारा 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक समीकरण युग्म ax + by + c बराबर 0 dx + ey + c बराबर 0। तो देखिए ऐसा अगर समीकरण दिया हुआ है तो आप इसे हल कीजिएगा। हल करने ऐसे हल करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। चलिए देखिए, अगर ऐसी समीकरण हो तो इसका हल होगा जो वो हो जाएगा a/d नॉट इक्वल टू b/e। ऐसा
आएगा, ठीक है। तो जब इसका कंडीशन आएगा तो ऐसे कंडीशन अगर आएंगे तो उसमें हो जाते हैं, देखो इस तरह से लिखेंगे तो इसमें अगर इस तरह कंडीशन बन रहा है क्वेश्चन से तो उसमें क्या होगा, केवल एक हल होगा। कितना होगा, केवल एक हल होगा, या तो इसी को लिखेंगे अद्वितीय हल। क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल। अगर ऐसा कंडीशन किसी क्वेश्चन में बनता है तो उसमें कितने हल होंगे, एक हल होंगे, या तो उसी क्या कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको ही बोलते हैं अविरोधी। मतलब क्या कर रहा है ये देखिए, तो क्या ये आपस में बराबर है, क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में विरोध कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। जब इक्वल नहीं होंगे तो वैसे समीकरण या वैसे बहुपद या वैसे समीकरण युग्म को क्या कहेंगे, अविरोधी समीकरण युग्म कहे जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने शर्तें भी निकाली है, चलिए दिखाता हूँ। चलिए देखिए फर्स्ट वाले अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, a बाई डी नॉट इक्वल टू b बाई ई। तो हलों की संख्या कितनी होगी, केवल एक और अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। और ऐसी युग्म का नाम क्या लिखेंगे, तो ऐसे युग्म का नाम होता है, इस स्थिति में युग्म अविरोधी युग्म कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे भी है, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे वैसे से आगे करते चलेंगे। चलिए देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो एक हो जाएगा तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, दिख रहा है, एक होगा तुलनात्मक विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद लुप्तीकरण विधि, चौथा है वर्ज्य गुणन विधि, और पांचवा है अनुपात विधि। देखिए ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसे कहें तो VVI वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रति वर्ष बोलिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ज़रा इसे ध्यान से पढ़नी है। अगर हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसी को करेंगे, तुलनात्मक विधि, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन सिस्टम से चलेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y बराबर c1, और इसी तरह से फिर क्या है a2x प्लस b2y बराबर c2 का केवल एक हल होता है। तो अभी मैंने दिखाया था आपको, अभी बताया मैंने, a बाई डी नॉट इक्वल टू b बाई ई। तो कैसे होते हैं, एक और केवल एक हल होते हैं। क्या होते हैं, एक और केवल एक हल होते हैं। इस स्थिति में क्या लिखा था मैंने कि इस स्थिति में युग्म अविरोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अविरोधी कहलाते हैं। और आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया गया है कि ये कैसे है, तो ये अविरोधी समीकरण युग्म है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, केवल एक और ऐसी कंडीशन कब बनती है जिसमें एक हल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है केवल एक हल होता हो। क्या है, केवल एक हल होता हो। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा कि a बाई डी नॉट इक्वल टू b बाई, अगर ये कंडीशन बनती है तो क्या होता है उसमें हलों की संख्या एक हल, या तो क्या करें केवल एक हल होता है या तो अद्वितीय हल होता है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, अविरोधी समीकरण युग्म बोलते हैं। मतलब तीनों क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर ये है तो इसका मतलब ये भी होगा उसमें। अगर अविरोधी है तो इसका मतलब a बाई डी नॉट इक्वल टू b बाई ई का कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कितने हल होंगे, एक होंगे। अगर एक हल होंगे तो इसका मतलब क्या है, अविरोधी समीकरण युग्म है। तो आपका क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर बोल रहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म है, तो इसका मतलब इसमें सीधा सीधी बात है कि एक हल और केवल एक हल होगा। तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि केवल एक हल होता है, इसका मतलब जो बोल रहा है वो क्वेश्चन सही दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और हाँ इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गलत। ये क्या है, गलत दिया हुआ, ठीक है।
चलिए देखते हैं चौथा नंबर। कह रहा है कि 4, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कतें कम हो, ठीक है। इस सप्ताह तक में ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मैं भी यहाँ पे नया हूँ, मैं भी घर से बाहर हूँ, थोड़ा सेटलमेंट के लिए टाइम तो लगेगी ही। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या है क्वेश्चन कि क्वेश्चन है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए, मतलब 4 के अलावा, ठीक है, 4 को छोड़ के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x + py, p के लिए बोला है कि 4 को छोड़ के अदर कोई मान लीजिए, ठीक है, बराबर -8 2x + 2y बराबर -2 का अद्वितीय हल होगा। क्या बोल रहा है कि अद्वितीय हल होगा। चलिए देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, मैं क्वेश्चन में दे रखा है सब कुछ। यहाँ लिखेंगे 4x + py, आप इससे इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +8 = 0। ये हमारा एक समीकरण हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया समीकरण हो गया। इसी तरह से अब इसको लिखेंगे, दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है 2x + 2y, और ये माइनस को इस साइड लिया क्या हो जाएगा, ये +2 = क्या हो गया हमारा ये 0। मैं यहाँ स्टार्टिंग में ही बताया था बहुपद में कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा, ये b, ये वाला c, चलिए इसे लिखते हैं d, ये हमारा हो गया e, चलिए देखिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए देखिए ये हमारा क्या ए बी सी डी डी ई एफ सब दिया हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना, अद्वितीय हल के लिए देखिए यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था पीछे वाली क्वेश्चन में कि उसका शर्त क्या होगा, a/d ≠ d b/e होना चाहिए। तो इस शर्त को हम लोग देखते हैं क्या फॉलो करता है। तो यहाँ लिखते हैं a/d ≠ b/e। हमें इस कंडीशन को अगर फॉलो कर जाएगा तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे फॉलो करता है। तो ए हमारा कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। डी खोजिए तो कितना है, यहाँ देखिए डी 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, बराबर करते हैं पहले। उसके बाद क्या है हमारा बी हमारा कितना है पी, और उसके बाद क्या है ई, तो ई देखिए कितना है हमारा, ये ई हमारा यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये तो कट जाएगा, तो इसे काट दीजिए, कितना हो गया ये 2। चलिए मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, तो 2/1 b/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है तो उसका सिंबल क्या होता है, नॉट इक्वल टू। तो 2/1 नॉट इक्वल टू b/2, मतलब ये क्या कर रहा है, इस वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब जो कथन दिया हुआ है आपका, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही दिया हुआ है। हो गया। चलिए आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। तो अब हम लोग जो कल करेंगे क्वेश्चन, इसे स्टार्ट करेंगे, चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन से लेके तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और वर्ज गुणन विधि तथा अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। तो आपका देखिए ये क्या है, ये आपका सब टोटल विधि दिया हुआ है। आपको समीकरण हल करने की ये 4-5 विधियाँ हैं, ठीक है। इसके द्वारा आपको समीकरण युग्म 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का हल x1 y = 2 है, तो a और b का मान बताए। देखिए क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया हुआ है, समीकरण आपके पास है, उसका मान भी आपके पास है, तो बस a और b का मान निकालना। चलिए मैं लिखता हूँ समीकरण 3x + ay = 1, ठीक है। दूसरा एक और भी दिया हुआ है, bx - 2y = 3। चलिए x का मान रखते हैं, तो 3 × x का मान 1 है, प्लस a × y का मान कितना है 2 बराबर 1। इसे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 + 2a = 1। चलिए ये देखिए 3 को उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2a, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, 3 माइनस में लिखेंगे 2a बराबर, तो माइनस की संख्या ज़्यादा तो घट के किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो देखिए 2, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने का। चलिए ये गुना में था, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो a का मान कितना आ गया हमारा,
ए बराबर आ गया -1। ये हमारा ए का मान निकल गया जो क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा। कह रहा है bx - 2y बराबर 3। चलिए b तो लिखेंगे b इंटू एक्स का मान कितना है 1 है, -2 इंटू y का मान कितना है तो 2 है, बराबर 3। चलिए लिखिए b गुना 1 तो 1 ही रह जाएगा, -2 दूना 4 बराबर 3। तो लिखेंगे b बराबर माइनस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस इधर चल गया तो प्लस हो गया, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा b का मान निकल गया। तो आंसर हमारा कितना हो गया a बराबर -1, b बराबर +7। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या था, किसी भी तरह से बोला नहीं गया है कि कोई दूसरा विधि के द्वारा हल करे। ठीक है, सिर्फ इसमें कहा गया है कि मान रखें और हल करके इसको बताएं कि a और b का मान क्या होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़िए।